Hello viewers, the question is a 12.5 electron volt electron beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. What series of wavelengths will be emitted? तो यहाँ एक प्रॉब्लम पूछी गई, इसमें कहा गया है कि गैसियस हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम का बम्बार्डमेंट किया था। इस इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी हमें गिवन है। तो इस प्रोसेस में कौन कौन सी वेवलेंथ जो है वो एमिट होंगी। तो अगर इस प्रोसेस को हम ध्यान से समझें तो जिस समय हाइड्रोजन गैसियस हाइड्रोजन जो है नॉन एक्साइटेड स्टेट में होगा यानी ग्राउंड स्टेट में होगा, तो उसको हम कहेंगे n=1 लेवल। और उसके बाद जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन बीम को जो है इसमें इम्पिंज कराते हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट करते हैं, रेडिएट करते हैं इससे, तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं। एटम जो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। अब ये देखना होगा कि 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देने पे जो टोटल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्राउंड स्टेट में बात करें, n=1 के लिए हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6/n²। n की वैल्यू पुट करेंगे और ये वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो n की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब इस एनर्जी में 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एडअप की जा रही है, इसमें इतनी एनर्जी जो है वो दी जा रही है। तो इसका मतलब द प्रेजेंट एनर्जी आफ्टर आफ्टर bombardment of electron beam after bombardment of इलेक्ट्रॉन बीम के बम्बार्डमेंट के बाद जो टोटल एनर्जी वो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स प्लस 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये वैल्यू लगभग आती है -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास। अब हम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की अगर बात करें, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की बात करें तो n=3 लेवल पे अगर हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो वो वैल्यू लगभग आती है -13.6 डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि n² है यहाँ पे, तो यानी 3 का स्क्वायर विच इज़ 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये वैल्यू लगभग आती है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो n=3 लेवल करस्पॉन्ड्स टू एन एनर्जी ऑफ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और जो टोटल एनर्जी अभी हो चुकी है वो हो चुकी है -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब -1.1 है ग्रेटर, -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू द n=3 लेवल। तो इलेक्ट्रॉन जो है फिर 3 लेवल पे आ जाएगा इसके बाद, 3 लेवल पे। लेकिन ये इसकी परमानेंट स्टेट नहीं होगी, ये इसकी परमानेंट स्टेट नहीं होगी, ये इससे जो है फिर जो है नीचे की स्टेट्स की तरफ मूव करेगा। अब नीचे की तरफ जब ये मूव करेगा तो इसमें जो डिफरेंट पॉसिबल ट्रांजिशंस होंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले एक ट्रांजिशन n=3 से n=1 के बीच में होगा। एक ट्रांजिशन हम ये देख सकते हैं। दूसरा ट्रांजिशन हम देख सकते हैं फ्रॉम n=3 टू n=2, n=2 यानी n=3 से लेके n=2 के बीच में एक ट्रांजिशन होगा। इसी तरह से एक ट्रांजिशन हो सकता है फ्रॉम द फ्रॉम द n=2 स्टेट टू n=1 स्टेट। n=2 स्टेट से n=1 स्टेट के बीच में एक ट्रांजिशन होगा। तो इस तरह से 3 पॉसिबल ट्रांजिशन यहाँ पे हो सकते हैं और इन तीनों ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग फिर हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी होगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, रिडबर्ग फॉर्मूला, लाइमन बेसिकली ये, क्योंकि यहाँ पे ये जो सीरीज फॉर्म होगी ये लाइमन सीरीज फॉर्म होगी। लाइमन सीरीज इसमें n=3 से n=1 के बीच में और n=2 से n=1 के लिए हम कहेंगे कि ये दोनों लाइमन सीरीज के करस्पॉन्डिंग होंगे। और n=3 से n=2 जो है वो बामर सीरीज को करस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि जो है फाइनल स्टेट यहाँ पे 2 हो जाएगी। सो ये दो ट्रांजिशन करस्पॉन्ड करेंगे फॉर द लाइमन सीरीज एंड n=3 to 2 ये करस्पॉन्ड करेगा फॉर द बामर सीरीज। तो इसमें इनकी वेवलेंथ हम कैलकुलेट करते हैं बाय द फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो है 1/λ इज इक्वल टू द रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 इसमें हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, यानी फाइनल स्टेट का जो लेवल है उसका स्क्वायर और उसका 1 ले लेंगे हम -1/ni²। इस तरह से हम जो है लैम्डा कैलकुलेट करेंगे। रिडबर्ग कांस्टेंट की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 1/λ इज इक्वल टू, सबसे पहले हम कैलकुलेशंस करते हैं फ्रॉम
फॉर n इक्वल्स टू 3 टू n इक्वल्स टू 1 के लिए। तो यहाँ पे हम फाइनल स्टेट ले लेंगे 1 को, nf हो जाएगा यहाँ पे हमारा nf इज इक्वल टू 1 और ni इक्वल्स टू हो जाएगा 3। तो वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। सो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन यहाँ पे फाइनल है 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद जो लेमडा की वैल्यू आती है, वेवलेंथ की जो वैल्यू निकल के आती है, उसको हम नैनोमीटर में एक्सप्रेस कर देते हैं। ये वैल्यू आएगी यहाँ से मीटर में, लेमडा हम यहाँ से निकालेंगे तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से आएगी मीटर में। लेकिन अगर हम उसे 10 रेज़ टू द पावर -9 के टर्म्स में इस तरह से लिख दें तो वो उसे हम नैनोमीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, अगर मीटर में बात करें, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 102.55 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर्स, या हम इसे कह सकते हैं 102.55 नैनोमीटर्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन। उसके बाद हम बात करते हैं n इक्वल्स टू 2 से लेके अगर n इक्वल्स टू 1 के बीच में ट्रांजिशन होता है, यानी कि इस केस में nf हो जाएगा 1 और ni हो जाएगा 2। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू r 1 अपॉन nf स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ni स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो यहाँ से 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू जाएगी 1.097 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। तो इससे सॉल्व करने के बाद जो लेमडा की वैल्यू हमारी निकल के आती है, इस ट्रांजिशन की करस्पॉन्डिंग वो निकल के आती है 121.54 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर्स, या जिसको हम नैनोमीटर में लिख सकते हैं 121.54 नैनोमीटर्स। So this is the answer corresponding to the wavelength when there is a transition from n equals to 2 level to n is equal to 1 level। तो ये भी जो है लाइमन सीरीज के करस्पॉन्डिंग, या हम कहें अल्ट्रा वायलेट के करस्पॉन्डिंग जो है वो वेवलेंथ होगी। अब हम तीसरे ट्रांजिशन की बात करते हैं जो कि है फ्रॉम n इक्वल्स टू 3, n की वैल्यू 3 से लेके ये ट्रांजिशन हो रहा है n इक्वल्स टू 2 के बीच में। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। तो यहाँ से लेमडा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो लेमडा की वैल्यू निकल के आती है 656.33 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर्स, या इसको हम नैनोमीटर में लिख सकते हैं 656.33 नैनोमीटर्स। तो इस तरह से ये वैल्यू निकल के आती है हमारी नैनोमीटर्स में। और ये वैल्यू जो है अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो ये विजिबल रेंज को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि यहाँ पे बामर सीरीज़ यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि n इक्वल्स टू फाइनल स्टेट जो है n इक्वल्स टू 2 है। इसका मतलब ये वाली वेवलेंथ जो है वो बामर सीरीज़, या हम कहें विजिबल रेंज के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी। सो दीज आर द 3 आंसर्स। द फर्स्ट आंसर दैट इज द फर्स्ट आंसर इज n equals to 3 to n equals to 1 for this particular value. So this comes out to 102.55 nanometer. Second answer, which corresponds to the transition from n equals to 2 to n equals to 1, it is equal to 1 to 1.54 nanometers. And the third transition, which corresponds to 3 equals to from n equals to 3 to n equals to 2 level, so this is 656.33 nanometers. So these are the answers. So hope you understand the explanation. Thank you.